में इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में अद्भुत 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 सिद्ध चक्र महामंडल विधान तीर्थराज शंभे शिखर की तलहटी गुणायतल परिसर में प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः काल की वेला में शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और इसी परिसर में संक्षिप्त घट यात्रा श्री शोभा यात्रा निकाल के हम मुख्य पांडाल के सामने पहुंचेंगे और ध्वजारोहण के ठीक पश्चात हम पांडाल उद्घाटन का कार्यक्रम करने के पश्चात मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा, शकलीकरण और उसके पश्चात मुनिवर के सानिध्य में अभिषेक शांति धारा की विधि संपन्न करेंगे। और अष्टानी का महापर्व के अवसर पर कल प्रथम दिवस तीर्थराज शंभे शिखर की तलहटी में संस्कृत का मूल मंडल महामंडल विधान बीजाक्षर मंडल रचना युक्त हम और आप प्रारंभ करेंगे। आइए चालू कर दी। आइए, समय हो चुका है परम पूज मनुष्य की मंगल देशना, मंगल प्रवचन के लाभ लेने का। आइए आप सभी की ओर से मैं निवेदन करूं उसके पूर्व पुनः पुनः सभी मंडल पुण्यायक, सभी इंद्रनाणी के लिए सूचना है कि वस्त्रों का वितरण का कार्यक्रम आहार चिरय के ठीक पश्चात मुख्य कार्यालय से प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर में 12:30 बजे से हम 13 पंक्ति कोटि जिलालय से मूर्तियों को लेकर आएंगे। हमारे जितने मंडल पुण्यायक और इंद्रनाणी हैं, पुरुष वर्ग, आपने जो घर से शुद्धि के वस्त्र लेके आए उन्हीं वस्त्रों के साथ पहुंच के श्री जी को यहाँ पर लेके आएंगे। आगमनी का कार्यक्रम मुख्य द्वार पर मुनिवर के सानिध्य में होगा और संक्षिप्त अभिषेक विधि का कार्यक्रम होगा। हाँ जी, आइए हम और आप परम पूज मुनिवर से निवेदन करें उसके पूर्व जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो श्रावक श्राविका आए हुए हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे। हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर से निवेदन है कि हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जय करो लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण शंकर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 अय शंकर जी महाराज की। ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पंचणमोयारो एषो पञ्चणमो यारो सव्वपाव
विनाशिनो सर्वपावपणाशिनो मंगलालम च सवेसिम मङ्गलाणं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम। परमं हो वै मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। यह भाव समुद्र अपार तारन के निमित्त सुविधि ठही अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्तिवर नौका सही। ये पंक्तियाँ आप लोग रोज दोहराते हो और इन पंक्तियों में प्रभु भक्ति की महिमा का बखान है। हम लोगों ने प्रभु भक्ति की महिमा गाई है, सुनी है। कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा। आप लोगों ने अनुभव किया है नहीं, ये देखना है। कल से हमें प्रभु भक्ति की महिमा का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। आप सब लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी सहभागिता देने के मनोभाव से यहां उपस्थित हुए हैं। मन में एक बात आनी चाहिए कि सिद्ध चक्र विधान से मुझे क्या पाना है, क्या पाना है, क्या भाव लेकर आए हैं। क्या कर्मों की निजरा, इधर से आवाज आ रही मुक्ति, कोई बोल रहा है सिद्धि, है ना। यही भाव लेकर आए, मुझे मोक्ष मिल जाए। अभी कोई तैयार है मोक्ष जाने को? सब रिटर्न टिकट लेके आए हैं और कह रहे हैं हम मोक्ष जाने के लिए तैयारी से आए। हाँ, ये हकीकत है कि हम बात अभी मोक्ष की जरूर कर रहे हैं, पर मोक्ष के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो फिर जिसके लिए हमारी तैयारी ही नहीं, उसे अपना प्रयोजन बनाना या बताना कितना सही है। जिसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं, उसे हम अपना प्रयोजन बता रहे हैं या उसे अपना प्रयोजन बना रहे हैं, ये कितना सही? कहीं ना कहीं तो चूक है। महाराज जी आपने तो उलझा दिया, फिर हम विधान क्यों करें? आपने बुलवाया क्यों? हमने तो आपके मुख से ही महिमा सुन सुन करके कब से साध बना रखी थी कि हमें विधान में जाना है और आ गए। और आज आप उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं उल्टी पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको सीधे रास्ते पे लाने की चेष्टा कर रहा हूं।
मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, सिद्ध चक्र विधान को सिद्धि के लिए मत करो, क्योंकि न तो तुम्हारी आज तैयारी है, न अभी सिद्धि मिलनी है, दोनों तरफ से नहीं है। न तो तुम तैयार हो, और तैयार हो भी जाओ तो आज रास्ता ही बंद है। तो सिद्धि के लिए विधान नहीं करना, किसके लिए करना? शुद्धि के लिए विधान करना है। किसके लिए करना है? किसके लिए करना है? 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। शुद्धि, विशुद्धि, भक्ति, विरक्ति, इन 4 बातों पर थोड़ी सी चर्चा। शुद्धि, विशुद्धि, भक्ति और विरक्ति। पलट लो, भक्ति, विरक्ति, विशुद्धि, शुद्धि, क्रम ये आएगा। ये विधान मुझे अपनी अंतश्चेतना की शुद्धि के लिए करना है। किसके लिए करना है? किसके लिए करना है? अपने अंतरंग की शुद्धि के लिए करना है। तो शुद्धि कैसे करें? सवेरे से नहा लो, धो लो, 16 के कपड़े पहन लो, हम तो शुद्ध हैं, हमको छूना मत। क्या होता है? कोई दूसरा छू देता है तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। यही ना अनुभव? और ये सत्य है। हमको छूना मत, हम शुद्ध हैं, हमें कोई छू देगा, दूसरा छू दे तो हम अशुद्ध होते हैं। ध्यान रखना, तन को कोई दूसरा छुए, तुम अशुद्ध हो या ना हो, तुम्हारी चेतना को जब पर छूता है अशुद्ध हो जाते हैं। अपनी शुद्धि को बनाए रखने के लिए किससे बचना है? उन कारकों से बचना है, उन पर तत्वों से बचना है जिससे तुम्हारे अंदर अशुद्धि आती है। पर भाव ही अशुद्धि है, और पर भाव का संसर्ग हमारी चेतना को मलिन बनाता है। तो मुझे वो शुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? शुद्धि। अब उस शुद्धि को पाने के लिए क्या करो? विशुद्धि लाओ। क्या करना है? शुद्धि के लिए विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब क्या है? परिणामों की निर्मलता, कषायों का शमन, विकारों का शमन। ये हमारे अंतरंग में जितनी बढ़ेगी उतना जीवन में शुद्धि आएगी। तो शुद्धि तो अंतिम बात है, वो हमारा लक्ष्य है। वहां पहुंचने के लिए विशुद्धि। समझ गए? अपने कषायों को मंद बनाए रखना, परिणामों को निर्मल बनाए रखना, चित्त को पवित्र बनाए रखना, भावों में उज्ज्वलता बनाए रखना, इसी का नाम विशुद्धि है। अब इस विशुद्धि को जगाने के लिए क्या करना है? तो विरक्ति चाहिए। क्या चाहिए? विरक्ति। अब विरक्ति का मतलब क्या? घर बार छोड़ दो, बैराग अपना लो, साधु सन्यासी का मार्ग चोला पहन लो,
ये विरक्ति है तो बाहर की विरक्ति है। विषयों के प्रति अरुचि का नाम ही विरक्ति है। विषया भी रुचि का मंद होना या क्षीण हो जाना ही विरक्ति है। और वो विरक्ति कई रूपों में हो सकती है। अपनी विशुद्धि को मेंटेन करना है तो विरक्त हो जाओ। किससे? उन तमाम निमित्तों से जिससे मन में उद्रेक आता हो, आवेग आता हो या विकार आता हो। शरीर से, संपत्ति से, संबंधी से तुम्हारा जितना संसर्ग होगा राग बढ़ेगा, और जितना राग बढ़ेगा उतना संक्लेश होगा। और इनसे जितना संसर्ग घटेगा वैराग्य बढ़ेगा, और जितना वैराग्य बढ़ेगा उतनी विशुद्धि होगी। तो अपने हृदय में विशुद्धि को जगाने के लिए संसार से विरक्ति का भाव होना चाहिए। आप लोग यहां आए हो विरक्ति के परिणाम स्वरूप ही आए हो। व्यापार से विरक्ति हुई, चलो भाई 10 दिन तक हमको और कोई काम नहीं करना है। अष्टानिका के अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भरपूर आनंद लेना है। ये गोरख धंधा तो लगाई हुआ है, अब उधर मुझे झांकना नहीं है। मेरे लिए उपादे प्रभु भक्ति है। ये तो जड़ चीजें हैं, अनंत जन्मों से हम करते आए हैं और करते रहेंगे। इस भाव में अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो अब तक नहीं कर पाए। क्या ये विरक्ति नहीं है? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कई लोग तो 1 तारीख से ही है। ये विरक्ति का ही एक रूप है। फिर व्यापार से विरक्ति हुई, परिवार से भी विरक्ति हुई। कई लोग तो, हालांकि सिद्ध चक्र विधान की महिमा है कि पूरा परिवार विरक्त होकर आया। परिवार से विरक्ति होना, और यहां पूरा परिवार ही विरक्त होकर आया है ना। हमसे कह रहे थे महाराज 10-10 की सीट आवंटित है, 20-20 आए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो सम्मेद शिखर है। सम्मेद शिखर की महिमा ही ये है कि यहां एक व्यक्ति नहीं आता, कुनबा आता। आए सब जगह पालेंगे। तो विरक्ति व्यापार से, विरक्ति परिवार से, फिर विरक्ति तुम्हारे पैसों से। सबने दान दिया, योगदान दिया और देंगे, ये भी एक विरक्ति है। और विरक्ति शरीर से, अब यहां वो सब सुख सुविधाएं तो छोड़ दिए, अब क्या मिलेगा? 5-5 हजार वर्ग फुट के घरों में रहने वालों को 1-2-4 कमरों में सिमट के रहना पड़ रहा है। रह रहे हो, खुशी से रह रहे हो। ये विरक्ति है ना? हाँ, ये विरक्ति है। तो व्यापार से, परिवार से, पैसों से, शरीर से, ये जो विरक्ति है ना, ये तुम्हारी विशुद्धि को बढ़ाएगी। पर इसको मेंटेन बनाए रखने के लिए ये सब विरक्ति क्यों हुई तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति
भक्ति थी। क्या थी? भक्ति। कौन खींच के लाया यहां? कौन खींच के लाया? प्रभु भक्ति। अरे हमें अब जाना है, ये मौका चूकना नहीं है। भगवान के प्रति अनुराग, गुरु के प्रति अनुराग मनुष्य को संसार से बैराग दिला देता है। उन सब से बचकर इधर खींचे चले आए तो भक्ति से विरक्ति, विरक्ति से विशुद्धि और विशुद्धि से शुद्धि, चारों बातें अपने हृदय में अंकित करके रखना। समझ में आ रही है बात? अब तुम्हारे पास अभी हाथ में क्या है? भक्ति। अब भक्ति तो लेकर आए हो, इस भक्ति को मेंटेन रखना है, और मेंटेन नहीं रखना है, उत्तरोत्तर बढ़ाना है। भक्ति क्या है? बोलो, भक्ति क्या है? आप लोगों के अंदर भक्ति है कि नहीं? महाराज कैसी बातें करते, भक्ति नहीं होती तो यहां तक आते क्या? मान लिया भक्ति है, पर थोड़ा सा पड़ताल करना चाहता हूं। कर लूं तुम्हारी भक्ति की थोड़ी पड़ताल? क्या भक्ति है? किसके प्रति भक्ति है? हाँ, प्रभु और गुरु के प्रति भक्ति। बहुत सारे लोग तो अपने भाव से यहां आए होंगे, पर बहुत सारे लोग दबाववश आए होंगे, है ना? बोलो, आए ना? दबाव प्रभाव नहीं भाई, हमने मंडल लिया है, तुम्हें तो चलना ही है, चलना पड़ेगा। हाँ, देखते एक दिन की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, एक दिन 2 दिन। तो अब क्या है? किसकी भक्ति है? क्यों सुरेंद्र? है ना? बाजू वालों को बोल रहा हूं, है ना? चलो मैं इसको भी सकारात्मक रूप में लेता हूं। चाहे अपने भाव से आए या किसी के दबाव में आए, यहां आकर के प्रभाव पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भाव से आओ या दबाव से आओ, प्रभाव यहां का होना चाहिए। और यही जीवन के बदलाव का आधार है। घटे भक्ति किसको बोलते हैं? हम आ गए, विधान के लिए आ गए, हमने अपना नाम लिखा दिया। महाराज जी कहते सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं। इस मामले में अतुल भाई, महाराज कोई काम हो, मेरा नाम सबसे पहले। और इनकी भक्ति देखिए, 4 दिन पहले इनका बेटा मोटरसाइकिल से स्लिप कर गया, पूरा शरीर छिल गया मोटरसाइकिल से। और सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तो सोच रहा था कि शायद ये नहीं आ पाएंगे, पर कह रहे मेरी टिकट बनी हुई है, मैं आऊंगा। और बेटा भी आया बा। ये है भक्ति, ये भक्ति है। सब छोड़ के करना है तो करना है। आजा एक बार चेहरा देख ले सब लोग, दोनों खड़े हो जाओ। ऐसा तो सब जानते ही अतुल भाई को। ऐसा आज तक कोई सिद्ध चक्र विधान नहीं हुआ जिसमें इस परिवार ने मुख्य भागीदारी नहीं की। अब भक्ति है, जाना है तो जाना है। खड़े रहो थोड़ी देर, हाँ दिखा दो सबको। एक बार जोरदार करता ध्वनि करो इनका। जाना है तो जाना है, जाना नहीं। मैंने बोला क्या होगा, वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? अभय भैया को बोला
बोले महाराज, उन्होंने कहा हमें तो आना ही है। ये है भक्ति। बैठ जा। अब कहाँ ही करा, ये क्या है, अब क्या करे, ये मायूसी, ये बेबसी, ये लाचारी, ये मजबूरी, सब बहाने हैं। हृदय में जब भक्ति का भाव फूटता है तो बाकी सब की सब बातें गौण हो जाती है। ऐसी भक्ति की भावना, भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग का नाम भक्ति। वो अनुराग जितना प्रगाढ़ होगा, तुम्हारी प्राथमिकताएं उतनी बदल जाएगी। तो आप सबके हृदय में अनुराग है, भावना है, और मैं आप सबकी भक्ति का अभिनंदन करता हूं। पर मैं चाहता हूं ये भक्ति केवल ऊपर की भक्ति न रहे, ये भक्ति अंतर की भक्ति बने। भक्ति ऐसी बढ़े, ऐसी बढ़े, ऐसी बढ़े कि इस भक्ति में ही विरक्ति का भाव दिखने लगे। असल भक्ति तो वही है जो तुम्हें प्रभु के प्रति इतना अनुरक्त कर दे कि बाकी सब चीजें व्यर्थ लगने लगे। और सार तो केवल यही है, और उद्धार भी इसी में है। तो मेरी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े। आप लोग सिद्धचक्र विधान में रोज मंडल में अर्घ बढ़ाओगे 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। तो जैसे मंडल में अर्घों की संख्या बढ़े, वैसे ही भावों में विशुद्धि भी बढ़े। ये द्विगुणित क्रम से केवल इसीलिए रखा गया कि दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो। दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो। किसकी? श्री संपत्ति की या प्रभु भक्ति की? महाराज आप कोई ऐसा फार्मूला बता दो ना कि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते जाए, तो हम तो हर पल आपके चरणों में नाचे। अरे भाई, अगर तुम्हारे अंतर की भक्ति बढ़ेगी तो बाहर ये सब चीजें तो अपने आप फलेंगे। उनके लिए कुछ कहने और करने की आवश्यकता या अपेक्षा शेष नहीं रहेगी। तो भक्ति से विरक्ति। बहुत लोग, आप लोग भी जब से होश संभाले तब से भगवान की पूजा कर रहे हो। देव गुरु शास्त्र की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हो, हैं? लेकिन ये देखो कि केवल भगवान के पुजारी ही बने हों या कुछ और भी। हाँ, मैं नित्य पूजा कर रहा हूं, भगवान के प्रति मेरी भक्ति है, पर भगवान के मार्ग पर चलने का मेरा अनुराग कितना और कैसा है, ये भी तो देखना चाहिए। उसकी तरफ भी अपनी दृष्टि हो। मेरे अंदर की भक्ति है या नहीं, बीज गुणवान है कि नहीं, इसका पता कैसे लगता है? बोलो।
बीज गुणवान है या नहीं, इसका पता कैसे लगता है? बोलो। जब उसमें अंकुर फूटता है ना, अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, तब पता लगेगा ये बीज गुणवान है। तुम्हारी भक्ति फलवान है या नहीं, इसका पता तभी लगेगा जब उसमें विरक्ति फूटे। ध्यान रखना, भक्ति विरक्ति का बीज है। अंदर से वो भाव होना चाहिए, वो जितना प्रगाढ़ होगा जीवन उतना बेहतर बनेगा, सुंदर बनेगा, और जीवन में उतना ही आनंद घटेगा। तो भक्ति में विरक्ति का बीज है, तो बीज अंकुरित होना चाहिए, पड़ा पड़ा घुन न जाए। अंदर बीज है तो अंकुर होगा ही होगा। और मैं महसूस करता हूं लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। मैं आपको बताऊं, देखिए भक्ति से विरक्ति कैसे और विशुद्धि और शुद्धि कैसे होती। मैं एक स्थान पर था, पंच कल्याण गजरत महोत्सव होना था। बोली लगी, सौधर्मेंद्र की बोली एक ऐसे युवक ने ली कि बोली छूटते ही पूरी सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई। मैंने पता किया तो पता लगा वो डेली ड्रिंकर था, जिसके सुबह की शुरुआत शराब से। अब बोली टूट गई, भरी सभा, शराब पीना उसका एक ऐब था, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति भी था, युवा था। मैंने मामले की गंभीरता को समझा और धीरे से उसे मंच में ही जब वो श्रीफल भेंट करने के लिए आया, मैंने उससे केवल कान में इतनी बात कही, तेरा अहोभाग्य है कि आज तुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिल रहा है। तेरा अहोभाग्य है कि आज तेरे को सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिल रहा है, और ये तू पैसों के बल पर सौधर्मेंद्र नहीं बन पाया। तेरे परम पुण्य का उदय आया है, जो तुझे आज सौधर्मेंद्र बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बस मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता हूं, आज ये प्रण कर ले कि अब जिन हाथों से प्रभु का नमन करूंगा, उन हाथों से अब कभी शराब को नहीं छूऊंगा। उसके आंखों में आंसू, चरण मेरे सिर पे रखा, मेरे चरणों को उसने अपने आंसू से धो दिया। 3-4 मिनट तक वो रोते रहा और उसने कहा, महाराज मेरा उद्धार कीजिए, मुझे अब बदलना है। मैंने पूरे समाज को कहा, आज से इस व्यक्ति का पुण्योदय आ गया है, अब ये बदलेगा। उस आदमी ने सौधर्मेंद्र की इतनी अच्छी भूमिका निभाई कि लोग भी आश्चर्यचकित, खूब भाव विशुद्धि से और उदारता के साथ। उसने उसके बाद और काफी दान दिया। बोला मैं ऐसे बर्बाद करता था, अब आज अच्छी जगह लग रहा है, ये मेरा अहोभाग्य है। और उसके बाद ये आज से 25 वर्ष पुरानी घटना है। आज वो आदमी 2 प्रतिमा का पालन कर रहा है।
ये भक्ति से विरक्ति और विरक्ति से विशुद्धि और विशुद्धि से शुद्धि का रास्ता है। ये है बदलाव। भटकाव में भी बदलाव हो सकता है अगर हृदय में भक्ति हो तो। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा नजर करना शुरू किया कि जो जो सौधर्मेंद्र बनता है प्रायः उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। प्रायः बदलाव आता है, सोच में ही बदलाव है। एक उदाहरण तो ये सुरेंद्र बैठा है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष हो गए, 6 वर्ष पहले गुवाहाटी में सौधर्मेंद्र बना। इसके पहले के भाव में और अब के भाव में जमीन आसमान का अंतर आ गया। भाव भक्ति बढ़ी और इस प्रवास में ये इसका तीसरा कार्यक्रम है। पहला सिद्धचक विधान, कलश स्थापना के टाइम में कलश स्थापना, फिर शिविर, और शिविर में मुख्य भागीदारी सौधर्मेंद्र थे, चक्रवर्ती, और अभी विधान के लिए लाइन लगे, मुख्यमंडल चाहिए, सबको मुख्यमंडल चाहिए। हम तो ये बोलते मुख्यमंडल चाहिए, मुख्यमंडल 4 तो रिजर्व हो गए, 5वें 6वें वो भी लगभग रिजर्व हो गए, 6 ही रिजर्व हो गए। अब ये प्रथम पंक्ति में 6 मंडल होंगे, वो कहने को मुख्यमंडल होंगे, पर मैं मानता हूं जितने लोग यहां मंडल में पूजन कर रहे हैं वे सब इस दुनिया में मुख्य होंगे। व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं, हम हमेशा 2 करते थे, यहां 6 की व्यवस्था हो गई। ये भाव। और मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, महत्व तो इस बात का नहीं है कि मैं कहां खड़ा हूं, महत्वपूर्ण यह है कि मेरी भूमिका क्या है। हमेशा अपनी श्रेष्ठतम भूमिका प्रकट करने का भाव रखना। अपने जीवन का जब तुम श्रेष्ठतम लगाओगे तभी श्रेष्ठतम पाओगे। समझ गए? तो जम सेयम तम समायरे, जो श्रेष्ठ है उसका समाचरण करो। अभी यहां पर मुख्यमंडल, मंगल कलश ये पूरे हो गए, दीप प्रज्वलन और मंडप उद्घाटन बाकी है। और जिनको चाहिए इन लोगों से संपर्क कर लेना। हम बोलियां तो लगवाते नहीं, बोलियां लगाएं तो होड़ हो जाए, मुझे मालूम है। अभी भी इन मंडलों में बहुत से नीचे बैठे हुए लोग होंगे, यो जिनकी बातें मेरे पास तक आ नहीं पाई, ऐसे लोग भी होंगे कि हम प्रमुखता से आकर के भाग ले। लेकिन कोई बात नहीं, जो अवसर है वो होगा, आपको मिलेगा। और भी है, और हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, वैकेंसी निकालने में माहिर है। कहाँ गए? हाँ, आप तो बोलो, तुरंत वैकेंसी निकाल देते हैं, है ना। वैकेंसी आपको उपलब्ध है। भाव केवल और केवल एक होना चाहिए कि जो श्रेष्ठ है उसका समादर हो। तो भक्ति, विरक्ति, विशुद्धि से शुद्धि, यही यात्रा पूरे इस विधान में चलेगी, जो निरंतर चलना है। आप सबके अंदर ये भाव रखना चाहिए। आज एक युवक हमारे बीच है, अरुण गंगवाल, आ जाओ सामने। ये 3 दिन से यहाँ आया हुआ है। इसकी एक घोषणा देखिए, भावना की बात। इसके बेटे ने इसे भेजा स्पेशली। आज बेटा काफी कामयाब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी का संचालक है खुद का। इसके बेटे ने भेजा कि पापा आप जाओ और गुनायतन से आपको बोल दो, चलो उसको बचा के रखता हूं, आपको श्रेष्ठ रूप से जुड़ना है। जब इसने बोला तो मैंने कहा एक काम कर, जब बेटे ने तेरे को भेजा है तो मैं चाहता हूं बेटा आए तभी इसको घोषित करे।
तभी तो बनना। तो आज आकर इन्होंने बोला महाराज जब बेटा आएगा तो फिर और कुछ कर लेंगे, मैं तो भाव बनाकर आया हूं, मेरा काम तो आप करा ही दो। आज ये गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। भाव बहुत ऊंचा है और मैं भी अभी रिजर्व रखा हूं, जब बेटा आएगा तभी उस भाव को प्रकट किया जाएगा। 27 साल का बेटा अगर अपने पिता को ऐसे कार्य के लिए प्रेरित करता है तो ये बड़े सपूत के लक्षण माने जाते हैं। तो ऐसे भाव अपने जीवन में उत्तरोत्तर होना चाहिए। बस जो 4 शब्द मैंने आप सबसे कहे हैं, भक्ति, विरक्ति, विशुद्धि और शुद्धि, हमें सिद्धि के लिए नहीं शुद्धि के लिए भक्ति करना है। शुद्धि होगी तभी सिद्धि होगी, बिना शुद्धि के सिद्धि नहीं होगी। तो जो मेरे हाथ में है वो मैं जगाता रहूं, जीवन को यूं ही आगे बढ़ाता रहूं, ये प्रयास सबका होना चाहिए। समय हो रहा है इसलिए मैं विराम दूंगा। इनकी घोषणा करके इनका आप सब लोग अनुमोदन करें, क्योंकि शायद शाम को नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनके भावों की पूर्ति करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। परम पूज्य महामंडल रत्नसागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। अनन्य मुनि भक्त अरुण सीमा अखिल गंगवाल रांची, जो आज गुणायतन से अपने भाव भक्ति प्रकट करते हुए संबद्ध हो रहे हैं, गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में आए, गुरुदेव को नमन करें और इनका सम्मान करने के लिए हो। स्वयं जी गंगवाल, स्वयं जी जैन, गुवाहाटी सुवर्ण संरक्षक गुणायतन आए, इनका सम्मान करके आपकी तालियां लगातार पूजें। साथ में आएंगे श्रीमान अतुल जी लाधानी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आइए और सम्मान करेंगे अरुण जी, सीमा जी, अखिल जी गंगवाल रांची, जो आज अनुभा, अंकुश, अजय, अनय, पुत्री दमा सिंगापुर जो हैं, इनके साथ गुणायतन के ट्रस्टी रूप में संबद्ध हो रहे हैं। आपकी तालियां लगातार बजे। इन्होंने अपने भाव भक्ति प्रकट की है, गुरुदेव के समक्ष गुरु भक्ति प्रकट की है। भैया जी सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।